शहर से लेकर गांव तक हर गली मोहल्ले में हम आएंगे आपके पास और उठाएंगे आपकी आवाज। आज भी बंद रहे बैंक, कर्मचारी रहे हड़ताल पर। जी हां मित्रों, बता दें कि कल की तरह आज भी जिले के सभी बैंक बंद रहे। कर्मचारी बैंकों के सामने धरना रखकर प्रदर्शन करते रहे। बैंक के कर्मचारियों द्वारा मीडिया के समक्ष कहा गया कि जब तक सरकार सभी बैंकों का निजीकरण नहीं करती तब तक हम सभी कर्मचारी मिलकर संघर्ष करते रहेंगे। ये हड़ताल जन जन की है, हमारी हड़ताल करना मजबूरी और जरूरी है। सीधी से रमना तिवारी की रिपोर्ट प्राइम न्यूज के लिए। धोखा है, 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 धोखा है। विगत कल से बैंक आपका बंद है, किस परिप्रेक्ष्य में बंद किया गया है? सर, ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इसका मेन हमारा कहने का है कि हम निजीकरण का विरोध करते हैं। इस विरोध का मेन स्वरूप आप समझिए, राष्ट्रीयकृत बैंक को बनाने का कारण था कि जो हमारे देश में महाजनी व्यवस्था थी और उसमें जो शोषण का स्तर था, उस शोषण से बचाने के लिए देश में जितने बैंकों को एक समय पर राष्ट्रीयकृत किया गया। ये राष्ट्रीयकृत बैंक ने भरोसा अर्जित किया पूरे देशवासियों का। देश में एक व्यवस्था बनी जहाँ पे हर वर्ग, छोटा वर्ग से लेकर के बड़ा वर्ग तक का व्यक्ति एक समान प्रक्रिया के अंतर्गत बैंक से अपना व्यवस्था को उसका फायदा उठा करके अपनी निजी जिंदगी में, अपना रोजगार में उन्नति हासिल कर सकता था। आज व्यवस्था ऐसी हो गई है कि कॉरपोरेट के नाम पर पे और ये निजीकरण के नाम पे वापस इस महाजनी व्यवस्था को दोबारा से हमारे ऊपर थोपने का प्रक्रिया जो अपनाया जा रहा है वर्तमान सरकार में। ये सरकार का ये जो कार्य है ये देश विरोधी है, जन विरोधी है, क्योंकि इसमें हर वर्ग जो है कहीं ना कहीं आहत होगा और उनके सपनों को ये चूर-चूर करेगा, जिसके लिए हम लोगों ने, इस देश के वासियों ने और बैंकर्स ने भी और उनके परिवार के सदस्यों ने भी जो वोट दिया था, इस भरोसे पर दिया था कि देश में विकास होगा, प्रगति होगी और विश्वास बनेगा। मगर जो व्यवस्था आज की तारीख में है, कॉर्पोरेट एजेंसीज जो सामने आ रही हैं और ये जो मनी लेंडर्स, प्राइवेट मनी लेंडर्स जो अपना गेम प्लान कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट जो है उनके साथ है। इस साथ के विरोध में और हम ये सारे के सारे लोग इसे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, ये यूनाइटेड फोरम है बैंकर्स का, इसमें कोई एक अलग सिंगल बैंक का कोई यूनियन नहीं है। सारे बैंक यूनियन एक प्लेटफॉर्म दिया है कि देश की जनता को ये बताएं कि क्या खेल खेला जा रहा है, कैसे उनके साथ छल होगा, आने वाले समय पे कैसे उनको नुकसान हो सकता है। आज आप वर्तमान में देखिए कि 1 अप्रैल का जो प्राइवेट बैंक में सुनने में आ रहा है कि उन लोगों ने मिनिमम बैलेंस को 5,000 रुपया कर दिया है और आप जो है उसमें अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हो तो उसमें महीने की पेनाल्टी कर दी। तो जिस गांव में आपके आज खाते खुले हैं जनधन योजना में, जिनमें मुश्किल से 500-600 रुपया या मेहनत के कुछ पैसे या गवर्नमेंट का कोई पैसा आता है सब्सिडी के रूप में, तो अगर उनके खाते खुले हैं तो वो सरकारी बैंक में खुले हैं। आप किसी भी प्राइवेट बैंक में जाके देखिए, आप कलेक्टर कार्यालय में जाके पता करिए तो पता चलेगा कि प्राइवेट बैंक के प्लेयर्स ऐसे हैं जो किसी गवर्नमेंट का एजेंसी का कोई भी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम को तो सफलता नहीं दिला रहा है। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रीयकृत बैंक के ऊपर ही जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, भरोसा है। और ये भरोसा आप अगर निजीकरण होगा तो पूरी तरीके से टूट जाएगा। इसलिए हम इस निजीकरण का विरोध करते हैं और ये पूरा का पूरा जो हमारा समूह है बैंकिंग सेक्टर का, ये बैंकर्स का हड़ताल नहीं है। हम यहाँ पे इस हड़ताल में अपना तनख्वाह कटवा के आए हुए हैं, इसलिए आए हैं कि जन जन तक ये भावना जाए कि उनके साथ आने वाले समय पे निजीकरण का क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो उस दुष्प्रभाव के खिलाफ ये सांकेतिक हम 2 दिन का भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर ये सरकार नहीं सुधरती, नहीं समझती है तो आगे चल करके इसका दूरगामी परिणाम उसको भुगतना पड़ सकता है और ये जनता की बात जाए। मैं आपके माध्यम से ये चाहता हूँ कि आप इसका प्रसार करें। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम विनोद बघेल है, मैं यहाँ यूनियन बैंक में हूँ, सीधी डिस्ट्रिक्ट।